Hi guys, welcome to my YouTube channel परदुमन क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को स्टार्ट करने वाला हूं। तो प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है कि इस प्रश्नावली में हमें जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। इसके पहले हमने 3.2 तक ग्राफीय विधि का प्रयोग किया था, परंतु इस प्रश्नावली में हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, आप ये प्रश्न देखते देखते सीख जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरीक़े से प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाए। मैं आपको इस प्रश्न को पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 3.2 तक बताया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इन वीडियो को देखें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनका हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? बार बार किसी मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले वाले को मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लेंगे समीकरण 2। इतना आपको कर लेना है सबसे पहले। अब या तो समीकरण 1 से या तो आप समीकरण 2 से, आप दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। पहले आपका जो मन कर रहा है वैसे करें। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जब हम समीकरण 1 से बनाएंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 को लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण का अर्थ होता है या तो x का मान निकले या तो y का मान निकले। तो आप या तो x का मान निकालें या तो आप y का मान निकालें। आप दोनों का ही निकाल सकते हैं, जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं। जिसका मान निकालना है आप उसको बराबर के इस साइड रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस साइड रखना है। तो देखिए, बराबर के उस साइड ये पहले से ही है, और ये y जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा x का मान आ चुका है, लेकिन ये x का मान पूरा मान नहीं निकला है, क्योंकि x का मान पूरा अंक में निकलना चाहिए। यहाँ पे तो ABCD का कोई अक्षर आ गया, यानी x का मान निकला है लेकिन ये आधा निकला है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको अब समीकरण हम 3 कहें मान लेंगे। अब इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मान आया है ये x का मान है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हमने पहले समीकरण 1 से बनाया है तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 2 से बनाए हैं तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए, 1 का मान दूसरे में प्रतिस्थापित करना। देखिए, अब समीकरण 1 का मान ये है, अब इसका मान समीकरण दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे, दूसरे में रख देंगे, तो हमारा वो प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। चलिए तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। आप इसे समीकरण 3 कह सकते हैं या फिर x का मान कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो x का मान, ये x का ही मान है, x का ही मान है इतना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। अब चलिए, अब समीकरण 2 यहाँ पे उतारेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है, x - y = 4।
अब यहाँ पे आपका x जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको रखना है, x की जगह पे कितना रखना है, 14 माइनस वाई रखना है। तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे आपको रखना है 14 माइनस वाई। आगे क्या है, आगे आपका माइनस है, y है बराबर 4 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता है, आपको अच्छी तरीक़े से, कि ये दोनों जो है एक जात के हो गए, एक टर्म हो गए, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ये 14 का 14 हो गया, और ये दोनों ही माइनस में है इसीलिए जुटेंगे, 2y हो जाएंगे बराबर माइनस 4 हो गया। ठीक है, बराबर 4 हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है समीकरण बनाना आता है, तो जो भी ABCD का मान होता है उसको इधर रखते हैं, अंक वाले को बराबर के उस साइड रखते हैं। तो ये हमारा है ना, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब बराबर की इसी साइड है इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ये देखिए ये बराबर के उस साइड पहले से है, और ये देखिए ये इधर इधर प्लस में है, और इधर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं बराबर के इस साइड, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये देखिए 4 में देखिए 14 में से 4 घटाना है, देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन ज़्यादा है माइनस वाला इसलिए वो माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y का मान निकालना रहता है, क्योंकि y अकेला करेंगे तभी पूरा y का मान निकलेगा। ठीक है, हमें कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे -10 है, और देखिए यहाँ पे 2 जो है ना इधर इधर गुणा में है। ठीक है, अब जब ये गुणा में है तो हम ये माइनस प्लस का चिन्ह नहीं देखेंगे, क्योंकि गुणा वाला नियम अप्लाई हो जाएगा। तो गुणा में है तो इधर आकर आ जाएगा बट्टा में, -7 में आएगा, -7 में आएगा। अब आप ये मत पूछिएगा सर ये माइनस है तो इधर आकर प्लस क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये गुणा में था तो गुणा से बट्टा में आ गया। तो जब गुणा में हो और भाग में हो तो हम प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हो गया, क्योंकि दो एक माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे मान बच गया कितना, ये 2 से कटने वाला है तो 5 आ गया, यानी यहाँ पे y का मान आपका आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये देखिए अब आपका यहाँ पे जो है ना क्लियर एकदम पूरा y का पूरा मान निकल गया, क्योंकि हम बता सकते हैं y का मान कितना है 5, लेकिन x का मान तो नहीं पता था आपको। तो देखिए बहुत सिंपल था, पहले हमने समीकरण 1 से बनाया और उसका मान समीकरण 2 में रखा तो इतना आ गया। अब इसी का मान क्या कर देंगे, अब ये हमारा मान हो गया y का, अब जिसका मान आया उसका प्रतिस्थापित करेंगे। अभी इसको रखेंगे हम, अब रखेंगे किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों से बना चुके हैं। अब आप चाहें तो आप y का मान यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में y है, तो आप y का मान कहीं भी रख सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। जितना इसमें रखने पे आएगा उतना ही इसमें रखने पे आएगा, सब में बराबर ही आएगा। आप चाहें तो जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं, तो आप जिसमें रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, तो आपका जो मन हो। देखिए सिंपल मैं बताता हूँ आपको, देखिए आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो जो आपका मन करेगा वो रख सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम कहाँ रख रहे हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ज़्यादातर आसान होता है समीकरण 3 में रखने पर, लेकिन पता है सबको यही बताते हैं, मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पे हमें उतारना पड़ेगा। तो हमारा समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 14। ऐसे ये तो भारी है, इससे आसान समीकरण 2 होता, कोई बात नहीं, आएगा आंसर उतना ही आएगा। देखिएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल से हमें क्या करना है, y का मान कितना रखना है 5, जहाँ पे y है वहाँ पे हमें 5 रख देना है, तो y की जगह 5 आ गया। चलिए 14 का 14, अब ये दोनों एक जात के हो गए ना, अंक अंक, क्योंकि इसमें तो कोई ABCD का अक्षर नहीं है, तो ये अंक अंक एक जात के हो गए। इसको हम क्या करेंगे, बराबर के एक साइड कर लेंगे। तो पहले से बराबर के एक साइड है 14, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब हम घटाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए x का x हो गया, और ये 14 में से 5 गया, कितना बच गया 9, तो ये हमारा x का मान हो गया। तो हमारे पास दोनों मान आ चुके हैं, x का भी और y का भी। तो हमें यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा, देखिए x बराबर 9 और कितना y बराबर जो है वो 5, यही हमारा आंसर है। अब आपके पास है 1 का 2 नंबर। तो देखिए पहला समीकरण है ये और दूसरा समीकरण है ये। हम सबसे पहले करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे, जो हमें आसान लगे उससे पहले शुरू करेंगे। तो समीकरण ये सिंपल लग रहा है, ये तो बट्टा में है, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन ये सिंपल है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे और देखिए, आप चाहे तो पहले इसको, इसका बट्टा का जोड़ बना के इसको पहले इस रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, चाहें तो, और नहीं तो आप चाहें तो साथ में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि ये भारी लग रहा है ना, पहले हम इसी से बनाते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, देखिए 2 से करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा और हमारा एक काम भी हो जाएगा कि उसका मान भी निकल जाएगा। देखिएगा, हम समीकरण 2 से बना रहे हैं, समीकरण 2 को यहाँ पे लेंगे, हम बना सकते हैं, किसी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाना होता तो पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको जिस रूप में उस रूप में बदलते हैं, सिंपल करते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं, आपको डरना नहीं है, ये बट्टा में है ना, कुछ नहीं, बराबर के उस साइड वाले को छोड़ दो, आप इधर देख लो, इसको छोड़ दो, ये समझो आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास इतना है, तब क्या करोगे, तो ये बट्टा का जोड़ कर रहे हैं ना, आप सिंपल बट्टा का जोड़ बना लो, ठीक है। तो ये देखो, आप पहले इसका लघुत्तम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, कितना हो जाएगा 6। अब देखो, इसके पारा में कितने बार में है, 3 के पारा में ये 2 बार में है, 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2s, ठीक है। और ये इसके पारा में कितने बार में है, 3 बार में, 3 से अगर टी में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3t, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, और देखिए बराबर 6। अब आपको पता होना चाहिए एक बात कि ये देंगे चीनी, अब आगे देखिए, ये 2s का 2s हो गया, ये 3t का 3t हो गया, और आपको एक बात पता होगा कि ये सबके बट्टा में रहेगा ना तभी उधर जा सकता है, ये नियम है, ये सबके बट्टा में रहेगा, ये सबके बट्टा में है तब ये इधर जा सकता है। तो इधर बट्टा में है, इधर आकर गुना में हो जाएगा, तो 6 के 36, हम इसे इसमें गुना कर देंगे, तो 6 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना, 36 आएगा। चलिए, अब यहाँ से हमारा ये देखिए, अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया हम लोग का, जैसे हमारा ये पहला समीकरण है ना उस रूप का हो गया एकदम। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए, हमें या तो एस का मान या तो टी का मान तो निकालना है हमें, जैसे वहाँ पे एक्स वाई रहता था तो हम एक्स का ना तो वाई का निकालते थे, यहाँ पे एस और टी है तो या तो एस का या तो टी का मान निकालेंगे। तो अगर हम एस का मान निकालना चाहते हैं तो एस को इधर रखेंगे और बाकी सबको बराबर को साइड भेजेंगे। तो देखिए एक एक करके भेजेंगे, पहले ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब हम एस को अकेला करेंगे तो बच गया 2, वो 2 को देखिए क्या करेंगे, ये 36 हो गया, 3t हो गया, तो ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये 2 इधर गुणा में था, इधर आकर बट्टा में हो गया। अब ये एस का मान हो गया ना, चलिए अब इसे आप समीकरण 3 कह लीजिए या एस का मान कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने समीकरण 2 से बनाया, तो हमने बताया था कि जब समीकरण आप 2 से बनाएंगे तो इसका मान आप 1 में रखेंगे, लिखेंगे एस का मान, एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप 1 से बनाएंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से बनाएंगे तो 1 में रखेंगे। चलिए देखिए, अब समीकरण 1 यहाँ पे हम उतार देते हैं, एस माइनस टी बराबर 3। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एस का मान रखना है, जहाँ पे एस है ना वहाँ पे आपको इतना रखना है, ठीक है। 36 माइनस 3t अब बट्टा में 2, और इसके बाद है माइनस टी अब बराबर जो है वो 3 है। अब देखिए, ये टी वाले एक जात के हुए, इसमें बट्टा में 1 देंगे क्योंकि पहले इधर बट्टा का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। तो फिर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से इसका टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार होगा, ये 2 के पारा में 2, एक बार में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, 36 माइनस 3t, और यहाँ से 1 के पारा में 2, 2 बार में 2 से गुना करेंगे तो 2t होगा, और बराबर ये 3 का 3। अब देखिए, आपको ये दोनों एक जात के हैं, ये 36 का 36 हो गया, और ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5t हो जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे इसको तो कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं जब बट्टा में रहता है तो इधर गुना हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखिए एक जात वाले एक तरफ कर लेने हैं, तो ये माइनस 5t का 5t, ये 6 का 6, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये 5t का 5t, और ये देखिए ये घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल। अब t का मान निकालेंगे
तो 30, और ये इधर गुना में 5 इधर आएगा तो बट्टा में, काटेंगे तो आ जाएगा 6, और टी का मान यहाँ पे आ गया 6। ये टी का मान आया। अब हम क्या करेंगे, ये टी के मान को जो है समीकरण, अब यहाँ पे देखिए दोनों से बना लिए हैं, तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। आपका जिसमें मन करे उसमें रखें। तो हमें सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है वो देखते हैं। तो देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और यहाँ पे समीकरण 3 है। तो सबसे सिंपल तो हमें यही लग रहा है ऊपर वाला, तो समीकरण 1 में ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 यहाँ पे उतार लेंगे। तो समीकरण हमारा एक है s माइनस टी बराबर 3। यहाँ पे आपको t का मान रख देना है। तो s का s हो गया, और t का मान जो है हमारे पास कितना है 6 है, वो हमने रख दिया। अब देखिए s का s, ये दोनों एक जात का एक तरफ करेंगे, तो ये तो पहले से बराबर के उस साइड है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब s का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो हमारा s का मान यहाँ पे लिखेंगे, s का मान जो है 9 आया, और t का मान जो है वो 6 आया। ये आंसर है आपका। चलिए हम एक और काम कर लेते हैं। ये अभी जो मैंने ये बताया टाइप जो बताया, ये लॉन्ग टाइप था, और इसी प्रश्न को मैं फिर से बता रहा हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वही प्रश्न है ना, उसी प्रश्न को हम फिर से बता रहे हैं। देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा बनाने से। देखिएगा सिंपल हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण इसे नहीं मानेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बारे में 2 बार में, तो 2 से उसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s, और यहाँ से इसको देखेंगे कितने बार में, तो 3 बार में, 3 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t और बराबर 6, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 2s का 2s और ये 3t का 3t हो गया, ये 2s और ये 3t, और ये 6 इधर बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 6 से 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण निकला, ठीक है। उसमें डायरेक्ट आपको रूप नहीं दिया था, आपको डायरेक्ट रूप करना है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो, ठीक है, इसे हम मानेंगे समीकरण 1, ठीक है, और जो यहाँ पे हमने अभी निकाला उसे मानेंगे समीकरण 2। बस हो गया, इतना ही काम आपको करना है। अब यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप जिससे समय उसे कर सकते हैं। तो आप चलिए समीकरण 1 से बना लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब 1 से बनाएंगे तो आप एक समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 कितना है आपके पास, ये है s माइनस टी बराबर 3। तो आप लिखेंगे सबसे पहले s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल समीकरण 1 को लिखा। अब यहाँ से हम या तो s का या तो t का मान निकाल लेंगे। तो वेरी सिंपल है, s का मान निकालना तो आप ऐसे कर लें, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये s का मान निकल गया। चलिए अब इसे आप या तो समीकरण 3 मान सकते हैं या s का मान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे समीकरण 3 इसे मान लिए। अब क्या करेंगे, आपने समीकरण 1 से बनाया, इसका मान आ गया। तो हमने बताया था जब आप समीकरण 1 से बनाएंगे तो इसका मान 2 में रखना है, और 2 से बनाएंगे तो 1 में रखना है। तो आप ये समीकरण 1 से बनाए तो इसका मान रखेंगे 2 में। देखेंगे समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है, ये वाला 2s प्लस 3t बराबर 36। ये इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। वो जो इसके पहले मैंने बताया था टाइप थोड़ा बड़ा लॉन्ग टाइप था, लेकिन अच्छा था, वो भी अच्छा था। देखिए 2 का तो 2 हो गया, यहाँ पे s की जगह पे हमें करना है, s की जगह पे लिखना है कितना, ये 2 टर्म लिखने हैं। अगर एक टर्म लिखना है तो डायरेक्ट गुना देंगे, लेकिन जब भी 2 आए, 2 से ज़्यादा है तो हम ब्रैकेट देंगे। गुना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 3 अब प्लस t। जब भी यहाँ पे 2 से ज़्यादा आए तब यहाँ पे ब्रैकेट देंगे हम, गुना में रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि उसे दोनों में गुना करना रहता है। आगे देखिए 3t का 3t और 36 का 36। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे दोनों में गुना करना है। तो 2 से 3 में गुना किया तो कितना हो गया 6,
और 2 से t में गुना किया तो कितना हो गया 2t, और पहले से यहाँ पे कितना है 3t है, अब बराबर 36 है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों तो एक जात के हैं, आप इसे जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे 5t, और इसको तो आपको इधर भेजना है क्योंकि ये तो इसके जात का है, तो आप इसको तो इधर भेजेंगे, तो आप उसको छोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5t हो जाएंगे। और देखिए ये 36 का 36 है, और ये इधर प्लस में था ना, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ गया। अब ये देखिए 5t का 5t, और ये 36 में से 6 गया तो बचा 30, और यहाँ पे आसानी से t का मान निकल जाएगा 30 का 30, और ये 5 को इधर करना है तो 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटा में। अब ये 5 से तो ये कट जाएगा कितने बार में 6 बार में, तो आपका यहाँ पे t का मान कितना आ गया सिंपली 6 आ गया। अब यहाँ पे t का मान आ गया तो आप t का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण यहाँ पे जो सिंपल होगा आप उसमें रखेंगे, तो आपको कौन सा आसान लग रहा है देखेंगे, तो ये समीकरण 1 ही तो आसान होगा, तो आप समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे यहाँ पे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, इन्हें हम इस t का मान जो है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा s माइनस टी बराबर 3 था, बहुत सिंपल था। देखिए s का तो s हो गया, माइनस का माइनस हो गया, और t के जगह पे कितना, तो t का मान है 6, वो लिख लेंगे। अब एकदम सिंपल से आप s का मान निकाल सकते हैं। देखिए 3 का 3, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो s का मान कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आपका पास s का मान जो हो गया वो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो आपका s का मान 9 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर लिखेंगे s का मान आपका आया 9 और t का मान आया आपका कितना 6, यही आंसर है। तो अब हमारे पास है 1 का 3 नंबर प्रश्न। देखिए हमें इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 से बनाएंगे समीकरण 2 से। जब हम समीकरण 2 से बनाएंगे तो समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें क्या करना रहता है कि या तो x का या y का मान निकालना है, और अगर ये तीनों किसी एक से कट रहे हैं तो हम काट देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तीनों को अगर हम 3 से भाग दे दें तो तीनों कट जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर है, बराबर के इस साइड एक होता है और बराबर के उस साइड दूसरा होता है। यहाँ पे लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, हम 3 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों जो है 3 से कट रहा है, इसलिए जब हम 3 से भाग देंगे, देखिए 3 से 9 को भाग देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3, और x है तो x, और 3 को हम 3 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 1, और y है तो y, तो 1 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y, और 3 से भाग देंगे 9 को, 3 से भाग देंगे 9 को तो वो होगा 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा समीकरण आया, और ऊपर देखिए ये समीकरण, ये दोनों समीकरण एक ही हैं, इसलिए हम इससे बनाएं या इससे बनाएं बात तो बराबर ही है। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 से बना तो रहे हैं, तो हम इससे अगर इसको पूरा बना देंगे तो वो हमारा समीकरण 1 से भी बन गया, तो हम केवल 2 से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण दूसरा था, बना रहे हैं हम यहाँ से आपको क्या करना है कि x का मान निकालने के लिए आपको इसको इधर रखना है, और
ये y इधर प्लस इधर माइनस में है, इसको हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब हमें क्या करना है कि इस अंक वाले को अंक वाले के साथ कर देना है। तो ये अंक वाला है, ये इधर प्लस में है और इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3, बराबर बच जाएगा y। तो यहाँ पे y का मान हमारा इतना निकल गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3, दैट इज द आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं। हम इससे भी बनाते तो उतना ही आता और इससे भी बनाए हैं तो उतना ही आया है, इस वजह से इसका आंसर यहीं पे होगा। चलिए, तो हमारा 1 का 3 नंबर खत्म हुआ। हम इसको अब आपके पास जो है 1 का 4 नंबर है और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और अब हमारा पहला काम होगा कि यह पॉइंट में दिया है, सबसे पहले हम पॉइंट को हटा दें। तो हम दोनों समीकरण में से सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। तो चलते हैं, समीकरण 1 से बनाते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे। हो गया। अब आपको क्या करना है, पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने का नियम यह होता है कि पॉइंट हटेगा और पॉइंट के पहले 0 है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पॉइंट खत्म हुआ तो 2x बचा। अब पॉइंट हटाने का नियम ये होता है कि पॉइंट के बदले में बट्टा में 1 देंगे और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 देंगे, तब ये पॉइंट हटता है। अगला प्लस है, फिर पॉइंट हटेगा तो 0 का कोई मतलब नहीं होगा, बचेगा 3 और y बचेगा। तो पॉइंट हमने हटाया, उसके लिए 1 देंगे। उसके बाद कितना अंक था, वो था 1 अंक, देंगे 0। y को ABCD का अक्षर नहीं देखते हैं। आगे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है 1.3, यहाँ दोनों में से आपको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने का नियम ये है कि पॉइंट हटेगा तो बटा में 1 आएगा, जितना अंक है उतना 0 देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ इन दोनों का बराबर के उस साइड ये इतना है, हम बराबर के इस साइड पहले बनाएंगे। हमें इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब 10 के पहाड़े में ये कितने बार में है, 1 बार में। 1 से हम इसमें गुना करेंगे, 2x ही होगा। 10 के पहाड़े में ये कितने बार में, 1 ही बार में। 1 से इसमें गुना करेंगे, उतना ही होगा। अब बराबर जितना है आपको उतना दे देना है। अब आप जो है यहाँ पे इसे जोड़ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2x प्लस 3y। अब देखिए, ये पहले से इतना था 13/10 और ये 10 इधर बट्टा में है, इधर बट्टा में है तो इधर आएगा तो गुना में होगा 10। अब बट्टा में 1 देने के बाद 1 नीचे और 1 ऊपर, खत्म हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए बचा कितना हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर बच गया। ये तो खत्म है, बटा में 1 है। 13 से यहाँ पे 1 में गुना करेंगे तो होगा 13, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और बटा में 1 कभी लिखते नहीं हैं। चलिए, तो जो हमारा ये निकल के आया, ये हमारा समीकरण है। अब आप इसे यहाँ पे इसे मान सकते हैं समीकरण 3। ये आपका मेन समीकरण आया। अब पॉइंट हट चुका है इसमें से, अब आपका मेन समीकरण ये है जिससे आपने समीकरण 3 माना है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने समीकरण 1 से बनाया, उसी प्रकार हम समीकरण 2 से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे समीकरण 2 से।
सबसे पहले समीकरण 2 को वहाँ पे लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये है। अब हमें पॉइंट हटाना है यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इस पॉइंट के बदले में एक आएगा और जितने अंक है उतने जीरो। यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं, पॉइंट हटने के लिए एक आएगा, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 23 हो जाएगा, पॉइंट के लिए एक आएगा, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में, एक से ऊपर गुना करेंगे उतना ही होगा। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में, फिर हम एक से गुना करेंगे उतना ही होगा। बराबर जैसे है ये 23/10 वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको इसी तरह लिखेंगे 4x + 5y बराबर 23/10। और ये इधर बट्टा में था, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये 10 खत्म हो जाएगा, कट गया। इसे हम भाग दे दिए तो पूरा खत्म हो गया वो। अब बचा हमारे पास 4x + 5y और बराबर 23, जिसे हम मानेंगे हमारा समीकरण निकला ये, इसे 4 समीकरण मानेंगे। अब ये हमारा मेन समीकरण है। समीकरण 3 और समीकरण 4 हमारा मेन प्रश्न हो गया, मेन क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम बनाएंगे, देखिए ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। अब हम बनाएंगे समीकरण 1 से, मतलब ये पहले वाले से। तो पहले वाला समीकरण 3 है तो लिखेंगे समीकरण 3 से। अब यहाँ पे हमें समीकरण 3 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 है। इनमें से क्या करना है, या तो x का या फिर y का मान निकाल लेना है। सिंपल है x का मान निकालना, हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी जो है उसको बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा। तो बराबर के इस साइड पहले से 13 है और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब इनमें से हमें x का मान निकालना है, तो x को इधर ले लेंगे, ये 13 का 13, 3y का 3y, और इधर दो गुना में था, इधर आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा। अब ये हमारा जो है ये वाला x का मान हो गया। जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम इतना मान रख सकते हैं। चलिए ये x का मान हो गया। लिखेंगे आगे x का मान समीकरण, हमने 3 से बनाया है इसलिए x का मान 4 में रखेंगे। चार में रखने पर अब समीकरण 4 लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 4 हमारा है 4x + 5y = 23। देखिए 4 का 4 और x के जगह पे आपको इतना रखना है, तो 4 का 4 हो गया। ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, अगर एक रहता है तो ब्रैकेट नहीं दिया जाता है, एक से ज़्यादा रहता है तो ब्रैकेट देते हैं। यहाँ पे 13 है, 13 - 3y और बट्टा में 2, गुना का गुना। 4 का 4 हो गया और x के जगह पे x का मान हो गया। आगे प्लस है 5y का 5y, अब बराबर 23 का 23। अब देखते हैं, अब
इस 4 से आपको दोनों में गुना करना है, 13 में भी और 3 में भी। 13 चौका 52 हो गया आपका, और ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा माइनस। 4 से 3 में गुना करेंगे, 4 3 12, और वाई है तो वाई बट्टा में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा। आगे प्लस है 5y का 5y बराबर 23 का 23 हो गया। इसके बट्टा में 1 देंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 2 से ये 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, 1 से अगर गुना करेंगे इस दोनों में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 1 के पहाड़े में 2 2 बार में है, 2 से 5 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10y हो जाएगा। इधर है कितना पहले से 23 है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 52 अंक वाला तो कोई नहीं इस तीनों में, तो इसको छोड़ देंगे। और ये दोनों एक जात के हैं, लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है, तो घटेगा। घटेगा तो माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह रहेगा। 12 में से 10 गया, बचा 2 और वाई का वाई। और ये इधर बट्टा में था, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 23 और गुणा हो जाएगा 2। ये देखिए, आपको यहाँ से y का मान निकालना होगा, तो ये -2y हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। और ये 52 को हम उधर भेज रहे हैं क्योंकि वो इसके जात का है, अंक वाले का। तो 52 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब ये -2y हो गया, और इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -6 आएगा। अब माइनस से माइनस खत्म हो गया, y का मान निकालेंगे, 6 का 6, और इधर 2 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में। 2 से इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3, और y का मान आ जाएगा आपका 3। ये आपका y का कंफर्म मान है। अब इस y के मान को आप क्या कर दें, समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दें, तो आपका x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम रखेंगे y का मान हमारे पास आ चुका है, तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप 4 में भी रख सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। तो समीकरण 3 हमारे पास यहाँ पे है 2x + 3y बराबर 13। आपको y का मान रखना है, इसलिए आप x को कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। 3 का 3, y का मान आपके पास 3 आया था और वो एक ही था, इसलिए गुना का चिन्ह और y का मान 3, ये 13 का 13। ये 2x का 2x, 3 3 9 13, ये 2x का 2x हो गया। अंक वाले को, ये दोनों एक जात के हैं, इसको एक तरफ कर देंगे। ये प्लस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में। एक प्लस और एक माइनस घटेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4। x का मान निकालेंगे, 4 का 4 हो गया, ये इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, इससे कटेगा 2 बार। तो अब आपके पास है 1 का 5 नंबर प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान देना है कि जो रूट में है ना, वो केवल 2 है, x नहीं है रूट में। यहाँ पे रूट 3 है, y रूट में नहीं है। रूट 3 है लेकिन x रूट में नहीं है, यहाँ पे y रूट में नहीं है। चलिए, सबसे पहले से मान लेंगे समीकरण 1, ऐसे मान लेंगे समीकरण 2, वो हम पहचानने के लिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे समीकरण 1 से। तो हमें समीकरण 1 लिखना होगा यहाँ पे।
तो हमने सबसे पहले समीकरण यहाँ पे एक लिख लिया है, अब बनाएंगे। इसमें हमें क्या करना रहता है कि या तो x का या फिर y का मान निकालना रहता है। तो अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो हम इसको इधर रखेंगे और इसको बराबर की उस साइड भेजेंगे। ये एकदम प्लस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं हम। ये x का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3y, और देखिए √2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब हमारे पास ये x का मान हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से बनाए हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख लेंगे पहले। तो ये हमारा समीकरण 2 है। अब हमें x का मान रखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें इतना रखना है। तो देखिए √3 का 3 हो गया, और गुना में आपको लिखना है x का मान। x का मान कितना है, -√3y/√2, और ये -√8y का 8y बराबर 0 का 0। अब आप जब यहाँ पे गुना करेंगे, √y से √y में गुना करेंगे, √3 से √3 में करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और y है तो y होगा। अब बट्टा में है √2 माइनस ये है √8 है। तो √8 का मतलब होता है कि इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, और y का y 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3y का 3y बट्टा में √2 का 2, और यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर बचेगा, y का y। अब बट्टा में एक देंगे हम। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा √2, और हम इससे देखेंगे तो ये एक बार में होगा, और एक से इसमें गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो √2 बार में, और √2 से इसमें गुना करेंगे तो अंक वाला अंक में गुना होता है 2 ही आएगा, और √2 से √2 में गुना होगा तो केवल 2 हो जाएगा, और y का y बराबर 0 का 0। यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा 3y, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और y, और ये इधर बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में। तो जब हम √2 से 0 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और ये जोड़ेंगे हम इसे तो ये हो जाएगा -7y, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए जोड़ेंगे। यहाँ पे y का मान निकल जाएगा आपका, ये देखिए 0 का 0 हो गया, 7 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। अब भाग देंगे तो हम कितना आएगा, y का मान कितना आएगा हमारे पास 0। तो ये हमारा y का मान आ गया 0। अब हमारे पास y का मान मिल चुका है 0, तब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 था √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए हमें y का मान रखना है तो हम x वाले को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे √3 का √3 और y का मान हमें रखना है 0 बराबर 0। √2 का 2, x का x, और जब हम √3 से गुना करेंगे √0 में, √3 से गुना करेंगे 0 में तो होगा 0 और बराबर 0 का 0। अब इसमें √2 में हम 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हमारा उतना ही बचेगा √2x बराबर 0 का 0। आपको यहाँ से x का मान निकालना है तो x इधर आ गया, और 0 का 0 ये इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। जब हम इसे भाग देंगे, 0 में हम किसी अंक से भी भाग देते हैं तो वो होता है 0। यहाँ पे x का मान आ गया 0। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ये आंसर हो गया। अब आपके पास है 1 का 6 नंबर प्रश्न, जो सबसे अच्छा प्रश्न है। देखिए दोनों ही बट्टा में है,
हमें इसका क्या करना है, इसमें से इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, इसे बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, और हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हमें सिंपल है, हमें इसे समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। पहला काम होगा, इसे बट्टा में है, इस बट्टा में से इसे हटाना, यही काम होगा। ठीक है, चलिए तो बनाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण 1 को लिखेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 यहाँ पे लिखा चुका है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ये अब देखिए, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में, 3 बार में। 3 से इसमें गुना करेंगे तो होगा 9 एक्स का एक्स, माइनस का माइनस। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में, 2 बार में। 2 से इसमें गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, वाई का वाई बराबर है -2। अब हम इन दोनों को घटा नहीं सकते हैं, ना ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग जात के हैं। तो हम इन्हें 9x का 9x और ये -10y का 10y, और ये इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसे इसमें गुना करेंगे। 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस का चिन्ह। अब ये हमारा मेन समीकरण हुआ। ठीक है, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। सॉरी, 1 और 2 तो हमने पहले ही मान लिया है, इसे हम समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अब बनाएंगे समीकरण 2 से। पहले आपको बट्टा वाला हटाना है, पहले आपको बनाना नहीं है। समीकरण 2 से, ठीक है, पहले उसको भी इस रूप में बदल लेंगे फिर बनाएंगे। तो अब समीकरण 2 यहाँ पे उतारेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा समीकरण 2 उतर चुका है। सबसे पहले हम बराबर के इस साइड का इस साइड बनाएंगे और बराबर के उस साइड का उस साइड को छोड़ेंगे। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इन सब का लघुत्तम निकाल देते हैं। नहीं, यहाँ पे बीच में बराबर है, आपको बराबर के इधर ही बनाना है। तो बराबर के इधर वाला बनाएंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब इससे ये 2 बार में, 2 से इसमें गुना करेंगे x में तो 2x हो जाएगा। 2 से 6 3 बार में है, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब इधर जितना है उतना वैसे ही उतारना है। इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों एक जात का नहीं है, तो हम इन दोनों को ऐसे ही लिखेंगे। और ये 13/6 का 6। अब ये 6 इधर बट्टा में था, इधर आएगा तो गुना में। 6 से 6 खत्म हो गया, बचा हमारे पास 2x + 3y = 13। यह हमारा समीकरण 4 नंबर हो गया, जो कि हमारा मेन है। अब हमारे पास प्रश्न मिल चुका है, समीकरण 3 और समीकरण 4। ये मेन हमारा प्रश्न हो गया, क्वेश्चन हो गया। अभी इस प्रश्न से हम बनाएंगे। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 हम इन्हीं दोनों से बनाएंगे। तो लिखेंगे जिस तरह हम पहले बनाते हैं समीकरण, वैसे समीकरण यहाँ पे 3 है तो 3 से। अब यहाँ पे समीकरण 3 को लिख लेते हैं, 9x + 10y = -12। चलिए ये समीकरण हमारा 3 नंबर है। यहाँ से आपको x का नहीं तो y का मान निकाल लेना है। तो आसान तो x वाला होगा, इसलिए हम x का मान निकालेंगे। अब बाकी सबको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x को यहाँ पे आ गया x का मान निकालने के लिए ये -12y 12 हो गया, ये -12 अब +10y। 9 इधर गुना में था, इधर आकर बट्टा में आ गया। अब ये हमारा x का मान हो गया।
हमने समीकरण 3 से बनाया है, तो x का मान निकल गया। इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। दो मतलब यहाँ पे 4, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 4 सबसे पहले उतारेंगे यहाँ पे, तो वो है 2x + 3y = 13। आप यहाँ पे x का मान रख रहे हैं, तो ये 2 का 2 हो गया, और x के जगह ब्रेक यहाँ पे गुना रहता है तो गुना का ब्रैकेट हो गया, और x के जगह पे इतना लिखना है -12 + 10y / 9। 2 का 2 हो गया और x की जगह इतना आ गया। अब आगे है प्लस 3y का 3y = 13 का 13। इसके बट्टा में 1 देना है और पहले इन दोनों को गुना कर लेना है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, -12 दूनी 24 हो जाएगा। ये प्लस और ये प्लस प्लस ही रहेगा, 10 दूनी 20y हो जाएगा बट्टा में 9, और ये 3y बट्टा 1 का 1 = 13 का 13। आपको यहाँ पे इन दोनों का आपको बट्टा का जो बढ़ाना है, तो आप इनका क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 9 आएगा। इस 9 के पहाड़े में ये एक बार में तो 1 से गुना करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, और 1 के पहाड़े में 9, 9 बार में 9 से गुना करेंगे तो 9 × 27y हो जाएगा = 13 का 13। अब यहाँ पे ये दोनों एक जात के हैं, ये -24 का 24, और दोनों ही प्लस इसलिए जोड़ेंगे हो जाएंगे 47y। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आगे देखिए, इधर बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में, 13 × 9 = 117, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, तो 47 का 47 हो गया, y का y, और ये 117 का 17, ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। अब 47y का 47y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 1 का 1। y का मान निकालेंगे, तो ये 141 का 141, और ये 47 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। इसे जब आप इसको भाग दीजिएगा तो वो 3 बार में कट जाएगा, तो फिर y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमने समीकरण 3 से बनाया, x का मान निकला, उस x के मान को समीकरण हमने 4 में रखा, तो यहाँ पे y का मान इतना निकल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण किस में रखें, तो जो हमारा आसान लगेगा उसमें रखेंगे। देखिए ये समीकरण 3 और 4 देखिए, इनमें से किस में रखें, तो ये तो ज़्यादा भारी भारी दिख रहा है, हमें ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, इसमें हम रखते हैं, ये सिंपल लग रहा है समीकरण, तो हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, तो y का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो अब हम y का मान समीकरण 4 में रखने पर, हम समीकरण 4 यहाँ पे उतारेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो समीकरण 4 हमारे पास है 2x + 3y = 13। यहाँ पे आपको y का मान रखना है, इसलिए आप x को कुछ नहीं करेंगे, 3 का 3, और y के जगह पे y का मान जो कि है 3। अब ये 2x का 2x हो जाएगा, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 13 का 13। यहाँ पे 2x का 2x, 13 का 13, यही इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे 2x का 2x, ये घटेगा तो आएगा 4, x का मान निकालेंगे, 4 का 4, इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, 2 से ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ पे x का मान आ गया 2, तो आपका आंसर हो गया, x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3, दैट इज द आंसर। और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही,
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।